गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 10। सन 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम जो वेदर बाय के बाद बतौर हेडमास्टर आया था और जिसने 3 दहाइयों से इस ओहदे को संभाल रखा था, अचानक नमूनिया से मर गया और इसकी जगह लेने वाले हेडमास्टर की तैनाती से पहले की दरमियानी मुद्दत में चिप्स ब्रुकफील्ड का कायम मुकाम हेडमास्टर बन गया। इस बात का सिर्फ मामूली सा इम्कान था कि शायद गवर्नर इस तैनाती को मुस्तकिल कर दे, लेकिन चिप्स वाक़यातन मायूस न हुआ जब वो महज एक 37 साला नौजवान को सरकारी तौर पर हेडमास्टर ले आया। वो तमगों से आरास्ता था और इसकी शख्सियत ऐसी रौबदार थी कि लड़कों से भरे बड़े हाल को सिर्फ एक जुम्बश निगाह से खामोश करा सकता था। चिप्स का इस किस्म के शख्स के साथ कोई मुकाबला नहीं था। वो कभी भी इस मुकाबले में शामिल नहीं था और ना ही कभी होगा। वो ये जानता था कि वो मुकम्मल तौर पर कदरे एक नरम दिल और कम खूनख्वार जानवर था। सन 1913 में इसकी रिटायरमेंट से पहले के साल वाज़िया तौर पर याद की गई तस्वीरों से जुड़े हुए थे। मई की एक सुबह खिलाफ मामूल और स्कूल की घंटी की टन टन हर एक को बड़े हाल में जमा होने के लिए बुलाया गया। राल्स्टन एक नया हेडमास्टर बहुत घमंडी और खुद आगाह बेमहरी के साथ मजमे पर नजरें जमाए हुए था। ये बात इसकी सख्तगिरी की पेशीनगोई कर रही थी। ये सुनकर आप सब दुखी होंगे कि आलीजा एडवर्ड हफ्तम का आज सुबह इंतकाल हो गया। आज पहर स्कूल में मुकम्मल छुट्टी होगी, लेकिन 4:30 बजे चर्च में मजहबी रसूम इबादत मुनक्कद होंगी। ब्रुकफील्ड के करीब रेलवे लाइन पर मौसम गर्मा की एक सुबह का जिक्र है। रेलवे मुलाजमीन हड़ताल पर थे, फौजी इंजन चला रहे थे, ट्रेनों पर पथराव किया गया था। ब्रुकफील्ड के लड़के रेलवे लाइन की हिफाजत के लिए गश्त कर रहे थे और इस सारे मामले को एक मज़ेदार तफरीह समझ रहे थे। चिप्स, जो कि इन लड़कों का इंचार्ज था, थोड़ा सा हटकर एक छोटे मकान के दरवाजे पर एक आदमी से बातें कर रहा था। छोटा करकलेट आ पहुंचा। जनाब, अगर हमें कोई हड़ताली मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्या तुम किसी हड़ताली से मिलना पसंद करोगे? मैं नहीं जानता जनाब। खुदा इस लड़के पर रहम करे। इसने इनके मुतालिक इस तरह बात की थी गोया कि वो किसी चिड़िया घर से भाग निकले हुए कोई अजीबो गरीब जानवर हो। अच्छा तो फिर लो, तुम मिसेस जॉन्स से मिल सकते हो। ये एक हड़ताली मुलाजिम है। जब ये ड्यूटी पर होता है तो स्टेशन पर सिग्नल और कांटे बदलने का काम इसके ज़िम्मे होता है। तुम अपनी ज़िंदगी काफ़ी मरतबा इसके हवाले कर चुके हो। बाद में ये वाक़या स्कूल में फैल गया। ये कि चिप्स एक हड़ताली से बात कर रहा था। एक हड़ताली से बात कर रहा था। जिस अंदाज से वो इकट्ठे बातें कर रहे थे, लगता था कि वो काफ़ी दोस्ताना अंदाज अपनाए हुए थे। चिप्स कई मरतबा इस वाक़े से मुतलिक सोचते हुए हमेशा अपने आप से कहता कि कैथी इस वाक़े को पसंद करती और महजूज भी होती, और अगर वो ज़िंदा होती, क्योंकि हमेशा जो कुछ भी रोनमा होता और सियासत की राहें कितनी ही उलझी हुई और पेचीदा क्यों ना होती, वो इंग्लिस्तान पर और अंग्रेज़ जबलतों पर यकीन रखता था। और ब्रुकफील्ड के बारे में इसका यकीन था कि ये एक ऐसी जगह है जिसकी हतमी कदर मंजिलत इस बात पर मुनहसर है कि आया इसने शान के साथ और बग़ैर किसी अदम तनासुब के ख़ुद को इंग्लिस्तान के मंजर में ढाल लिया है। इसे एक ऐसी सोच अता हुई थी जो हर गुज़रते साल के साथ वाज़ियातर होती चली गई। ये सोच एक ऐसे इंग्लिस्तान के बारे में थी जिसके लिए आसानी के दिन तकरीबन तमाम हो गए थे। ये सोच एक ऐसी कौम के बारे में थी जो ऐसी राहों पर गामजन थी जहां बाल बराबर गलती तबाहकुन साबित हो सकती थी। इसे 75वीं सालगिरह का जश्न मुसर्रत याद था। ब्रुकफील्ड में एक मुकम्मल छुट्टी थी और वो कैथी को जुलूस दिखाने के लिए लंदन ले गया था। वो उम्र रसीदा और मशहूर ज़माना खातून जो अपनी बग्गी में किसी शिकस्ता बेजान गुड़िया की मानिंद बैठी हुई थी, वो मौसर तौर पर ढेर सारी चीज़ों की अलामत बन चुकी थी। इसकी तरह वो चीज़ें भी खात्मे के करीब पहुंच रही थी। क्या ये एक सदी थी या कि एक तारीख साज अहद? और फिर एडवर्ड के ओहद के वो वहशत भरे 10 साल जो ऐसे बरकी लैंप की तरह थे जो बुझने से पहले भड़क उठता है। हड़तालें और तालाबंदियाँ, पुरतैश अशाइये और बेरोज़गारियों के एहतजाजी जलूस, चीन से लाए गए मज़दूरों के मसाइल, मासूलात के निज़ाम में इस्लाहात, बरतानवी बादशाह या मलका का बहरी जंगी जहाज़, मार्कोनी आयरलैंड के लिए कौमी हुकूमत, डॉक्टर क्रिपन,
خواتین جٹلجا کی لائنیں۔ اپریل کی ایک شام جب تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی، چوتھی کلاس ورجل کی تحریر کا نحوی تجزیہ کر رہی تھی، مگر زیادہ فہم سے نہیں، کیونکہ اخباروں میں ایک پریشان کن خبر چھپی تھی۔ نو عمر گریسن خاص طور پر بے دھیان اور کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک خاموش طبع اور جلد گھبرانے والا لڑکا تھا۔ گریسن، پیچھے ٹھہر جاؤ، باقی لڑکوں کے پیچھے۔ گریسن، میں نہیں چاہتا کہ سختی کروں، کیونکہ تم عام طور پر کافی اچھے ہو اپنے کام میں، لیکن آج تم ہرگز کوشش کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ نہیں جناب۔ اچھا، ہم اس سے متعلق مزید بات نہیں کریں گے، لیکن میں اگلی مرتبہ تم سے بہتر کام کی امید رکھتا ہوں۔ اگلی صبح اسکول میں ہر طرف اس بات کا شور تھا کہ گریسن کا باپ ٹائٹینک جہاز پر سوار تھا اور اس کی قسمت سے متعلق ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ گریسن کو اسباق کی چھوٹ دے دی گئی، کیونکہ پورا دن جذباتی طور پر اسکول کی توجہ اس کی پریشانیوں پر مذکور رہی۔ پھر یہ خبر آئی کہ اس کا باپ ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں بچا لیا گیا تھا۔ چپس نے لڑکے سے ہاتھ ملایا۔ اچھا گریسن، مجھے خوشی ہے، ایک خوشگوار انجام ہوا۔ تمہیں زندگی سے بہت خوش ہونا چاہیے۔ جی ہاں جناب۔ ایک خاموش طبع جلد گھبرانے والا لڑکا۔ اور یہ بڑا کیس تھا، نہ کہ چھوٹا، جس کے ساتھ بعد میں چپس کی قسمت میں تعزیت کرنا لکھا تھا۔